गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं बीएड क्लास के अंतर्गत पाठ योजना लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं पाठ योजना संख्या 3। तो सबसे पहले पाठ योजना लिखते समय आप ऊपर लिखेंगे विद्यालय का नाम। तो यहां पे आप लिख देंगे विद्यालय का नाम। जिस भी विद्यालय में आपको टीचिंग करना होगा उस विद्यालय का यहां पे नाम लिख देंगे। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम। अगर छात्राध्यापिकाएं होंगी यानी कि बालिका होंगी तो उनके लिए लिखना होगा छात्राध्यापिका का नाम। तो अपना नाम लिख लेंगी। उसके बाद करना क्या होगा इसमें कि उसके बाद आपको एक सारणी बनानी होगी जिसको कि यहां पे बनाया गया है। तो उसमें सबसे पहले आप सारणी में लिखेंगे दिनांक लिखेंगे। जैसा कि यहां पे देखिए दिनांक लिखा गया है, आप उस दिनांक को लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आप लिखेंगे क्लास, जैसे कि कक्षा इसको कहते हैं क्लास को, तो यहां पे कक्षा लिख देंगे। इसके बाद विषय लिखना है। इसके बाद आप लिखेंगे यहां पे विषय लिख देंगे। विषय को लिखने के बाद आप उप विषय लिखेंगे। नेक्स्ट जो कॉलम होगा उप विषय का हो जाएगा। उसके बाद कलांश, तो ये कलांश लिख लेंगे। कलांश लिखने के बाद अवधि लिखेंगे, अंतिम में अवधि। और ये सब लिखने के बाद उसके नीचे आप लिख देंगे, जैसे कि यहां पे बताया जा रहा है कि दिनांक में किस डेट में आप टीचिंग किए हैं। जिस डेट में टीचिंग करना है उस डेट का यहां पे दिनांक लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है क्लास यानी कि कक्षा। तो कक्षा यहां पे 6 का हमने प्रकरण लिया हुआ है, इसलिए क्लास 6 यहां पे लिखेंगे। उसके बाद विषय, विषय के अंतर्गत विज्ञान विषय, और उप विषय में भौतिक विज्ञान ले लेंगे। क्लांश, क्लांश जो है जिस जिस भी बेल में जिस घंटी में आपको पढ़ाना होता है उस उसे ही क्लांश कहा जाता है। तो वहां पे आप क्लांश को लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा गया है, पहले ही बेल मिली है। उसके बाद अवधि, अवधि जो है 40 मिनट यहां पे रखा गया है। अधिकतर विद्यालयों में 40 मिनट रहता है, कहीं कहीं 45 होता है, 40 से 45। तो इसलिए 40 यहां पे लिया गया है, 40 अधिकतर लिया जाता है। और उसके बाद आप हेडिंग देंगे अगली, और उसमें लिखेंगे प्रकरण। तो प्रकरण अगर आप टीचिंग करा रहे हैं तो उस वक्त केवल प्रकरण लिख करके छोड़ देंगे। और यहाँ पे जो प्रकरण यहाँ पे लिखा गया है देख रहे हैं कि जैसे गति, यानी कि आज हम गति के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप गति जो प्रकरण लिखे हैं उसको उसी तरह से छोड़ देंगे, अभी लिखे नहीं रहेंगे। अगर फाइल पे लिख रहे हैं तो पहले से आप लिख सकते हैं, इसको कामा के अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं फाइल पे अगर आप लिखेंगे तो सामान्य उद्देश्य को कैसे लिखेंगे। देखेंगे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत 3-4 उद्देश्य या 5 उद्देश्य लिखा जाता है। यहां पे हमने 4 उद्देश्य लिखा है, देखिएगा। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है वह विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। यहां पर विज्ञान विषय के बारे में है प्रकरण। तो देखेंगे पहला उद्देश्य हो जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा देखेंगे छात्रों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। और चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो ये आपने देखा अभी सामान्य उद्देश्य। आगे देख लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य क्या है यहाँ पे। विशिष्ट उद्देश्य आइए देख लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहां पे देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य को। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा। जो विशिष्ट उद्देश्य होगा, पहला यहां पर हम रखे हैं छात्र गति के बारे में जान सकेंगे, यानी कि जो गति होता है उस गति के बारे में छात्र जान सकेंगे। सेकेंड देखेंगे छात्र गति के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। और थर्ड है छात्र अपने दैनिक जीवन में गति का प्रयोग कर सकेंगे। तो ये जो है विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत 3 उद्देश्य रखा गया है जिससे छात्र जान सकेंगे इस प्रकरण को पढ़ने के बाद। आइए उसके बाद देख लेते हैं इसमें सहायक सामग्री जो है कौन कौन यूज किया जाएगा। तो देखेंगे सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको क्या क्या यूज करना है। सहायक सामग्री में आप ले सकते हैं चाक, डस्टर, संकेतक, चार्ट, लपेट श्यामपट्ट,
लपेट श्यामपट्ट हो गया। उसके बाद देखेंगे जैसे लपेट श्यामपट्ट इत्यादि। तो ये सब आपने सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको लेना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पूर्व ज्ञान। तो अगली जो हेडिंग होगी हमारा वो हो जाएगा पूर्व ज्ञान। तो देखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में प्रस्तावना के जो प्रश्न आएंगे तो उससे पूर्व ज्ञान उससे संबंधित होगा, यानी छात्र पहले से पूर्व ज्ञान उसको होगी, उसके आधार पर प्रस्तावना को करना है। तो आइए देख लेते हैं पूर्व ज्ञान में। तो पूर्व ज्ञान में छात्र गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान में जो छात्र हैं गति के बारे में हल्का फुल्का जानकारी रखते हैं, तभी वो गति को समझ सकेंगे। इसके बाद देख लेते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। तो आइए देख लेते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में देखेंगे 3 कॉलम आपको बनाने होंगे। इसमें 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम यहां पे देख रहे हैं क्रम संख्या, सेकेंड कॉलम छात्राध्यापक कथन, अगर छात्राध्यापिकाएं हैं तो लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन। उसके बाद अगला तीसरा कॉलम हो जाएगा छात्र कथन। तो प्रस्तावना के लिए 3 कॉलम आपको बनाने होंगे। इस 3 कॉलम से आप जो है इसमें लिखेंगे, पहला जो क्रम संख्या लिखेंगे तो क्रम संख्या में पहला आप ले लेंगे, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। छात्राध्यापक जो है बच्चों से पूछेंगे तो छात्र यहां पर आंसर देंगे कि वाहनों की। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप प्रस्तावना के रूप में पूछेंगे वो कि कुछ वाहनों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे साइकिल, कार, बस इत्यादि। तो ये सब बता देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लेंगे तुरंत यहीं पे। तो जब तीसरा क्वेश्चन लेंगे तो देखेंगे तीसरा क्वेश्चन कि कुछ वाहनों के नाम बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन था कि कुछ वाहनों के नाम बताइए, बच्चों ने बताया कि साइकिल, कार, बस, ये बताया। तो तुरंत उससे दूसरा प्रश्न से रिलेटेड आप पूछेंगे कि तीसरा प्रश्न कि साइकिल तथा कार में कौन जल्दी पहुंचेगी। बच्चों से पूछेंगे साइकिल तथा कार में कौन जल्दी पहुंचेगी, तो बच्चे बताएंगे कार। उसके बाद नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन होगा उसको आप लेंगे, उसमें पूछेंगे जब बच्चे कार बताए हैं तो कहेंगे कि कार जल्दी क्यों पहुंचेगी। तो बच्चे बताएंगे आंसर में कि तेज गति के कारण, क्योंकि जो कार में है तेज गति है, उसकी स्पीड तेज है, चाल तेज है, इसलिए वो जल्दी पहुंचेगी। तो आप तुरंत उसमें एक और क्वेश्चन बच्चों से लेंगे, पांचवा और अंतिम, कि गति से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, वो क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। तो यही आपका प्रकरण हो जाएगा। यानी आप इसको उद्देश्य कथन में लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, इसको कहेंगे बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत गति का अध्ययन करेंगे। उसके बाद गति आपका प्रकरण निकल गया है, तो अब क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण। तो देखेंगे प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत यहां पे देखेंगे जो प्रस्तुतिकरण आपको करना है, तो प्रस्तुतिकरण आप कर लेंगे। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत इस तरह से दर्शाया गया है यहां पे। तो प्रस्तुतिकरण के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरे में लिखेंगे छात्र क्रियाएं, और चौथा जो होगा उसमें लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य में वे सब आप कार्य को करेंगे, जो भी श्यामपट्ट पर लिखना होगा उसको आप श्यामपट्ट कार्य में लिखते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले आप बताएंगे इसमें शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु में आप लेंगे गति। तो सबसे जो पहला होगा, सबसे पहला शिक्षण बिंदु वो क्या हो जाएगा, पहला गति। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले गति ले लेंगे। उसके बाद बताएंगे गति के बारे में, तो उसकी डिफिनीशन को आप बताएंगे कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो इस क्रिया को गति कहते हैं। छात्र क्रिया में आप लिख देंगे कि जिस समय आप छात्राध्यापक क्रिया कर रहे हैं
यानी कि आप गति के बारे में बता रहे हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो इस क्रिया को गति कहते हैं। तो बच्चे जो है, छात्र जो है, उस समय क्या करेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। तो छात्र जो है इस बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इसमें दिया है उदाहरण के रूप में, जैसे कि दौड़ता हुआ मनुष्य, घड़ी, यानी कि ये जो दौड़ता हुआ मनुष्य है, घड़ी है, ये सब क्या है, गति कर रहे हैं। उसके बाद आइए देख लेते हैं गति के प्रकार। तो आइए देख लेते हैं गति के प्रकार को। देखिएगा यहां पे गति के प्रकार। नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है दूसरा, वो लिया गया है गति के प्रकार। तो गति के कितने प्रकार हैं बच्चे देखेंगे। गति के 6 प्रकार होते हैं। छात्र उस समय भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो इस बात को नोट करेंगे। इसमें कौन कौन 6 प्रकार हैं। पहला है सरल रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा घूर्णन गति, चौथा दोलन गति। अब आप इस बात को श्यामपट्ट पर भी लिख लेंगे, श्यामपट्ट कार्य में भी लिख लेंगे कि सरल रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, घूर्णन गति, है ना। इस तरह से ये जो 6 गति के 6 प्रकार आपने बताया है, आवर्ती गति, प्रक्षेप्य गति, तो ये सभी 6 गति को आप श्यामपट्ट कार्य में भी इधर भी लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, पहला नंबर, आप पहला नंबर यहां पे लेंगे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, रेखीय गति। तो पहला जो है रेखीय गति, इसके बारे में अब बच्चों से बताएंगे कि रेखीय गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। उस समय भी छात्राध्यापक इस बात को जब बताएंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। तो आप बताएंगे कि गति सरल रेखीय गति कहलाती है, जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। जैसे सीधी सड़क पर कार चलती है, वह गति जो है हो जाएगा सरल रेखीय गति। इसके बाद आप बताएंगे दूसरा वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति देखेंगे, वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कि कोई वस्तु ऐसा है जो वृत्ताकार मार्ग पे चले तो वह क्या है, वृत्तीय गति कहलाता है। जैसे वृत्ताकार मार्ग पर चलने वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जो क्या है, वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तीसरा प्रकार देख लेते हैं, तीसरा है घूर्णन गति। घूर्णन गति देखेंगे, घूर्णन गति किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति जो है घूर्णन गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, छत के पंखे की गति, लट्टू की गति। आपने देखा होगा लट्टू अपने धुरी पे क्या करता है, गति करता है। पंखा भी छत पे लटका अपने धुरी पे घूर्णन गति करता है। उस समय भी छात्राध्यापक जब इस बात को बताएंगे तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। इसके बाद 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर है दोलन गति। चौथा क्या है, दोलन गति। तो आइए देख लेते हैं दोलन गति। दोलन गति में आप दोलन गति के बारे में बताएंगे यहां पे कि जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है। यानी कि इसमें क्या करेंगे, जब कोई वस्तु हो वह क्या करे, अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर ऐसे गति करते, मान लो ये मध्य स्थिति है, इसके दोनों ओर ऐसे ऐसे गति करे तो उस समय दोलन गति कहलाता है। वह गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। यानी कि जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है तो दोलन गति कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, झूले में झूलते हुए बच्चों की गति, घड़ी में पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है उसकी गति। तो ये हो जाएंगे दोलन गति के एग्जाम्पल। उसके बाद देखते हैं 5वां आवर्ती गति। तो ये 5वां हो गया आवर्ती गति।
अब देख लेते हैं आवर्ती गति का डिफिनेशन। तो देख लेते हैं आवर्ती गति। देखेंगे आवर्ती गति के अंतर्गत जब कोई पिंड निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। यानी कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करे, दोहराने लगे, तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे आप स्प्रिंग को देखे होंगे, स्प्रिंग खींचने पर होने वाली जो गति है, बार बार एक बार अगर खींच के छोड़ दें, पूरा वही स्थिति में बार बार आती जाती रहती है, तो ये जो है स्प्रिंग की गति जो है आवर्ती गति कहलाती है। इसके बाद देखेंगे छठवां, 6 नंबर क्या है, प्रक्षेप्य गति। यहां पे 6 नंबर को देखेंगे प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति को आप बताएंगे, पहले डिफिनेशन बताएंगे कि प्रक्षेप गति क्या होता है। तो देखेंगे यहां प्रक्षेप गति यानी कि जब कोई पिंड, ध्यान रखिएगा, प्रक्षेप गति की डिफिनेशन आप पहले बताएंगे कि जब कोई पिंड परवलयाकार पथ पर गति करता है तो उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। जब कोई परवलय के आकार का, यानी सपोज करो ऐसे परवलयाकार आकृति का, ऐसे परवलय के पथ पर, परवलय के पथ पे क्या करे, गति करे, प्रक्षेप गति कहते हैं उसको। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे बंदूक से निकली हुई गोली की गति आप देखेंगे। सपोज करो यहाँ पे अगर एक बंदूक है तो इस बंदूक से अगर कोई गोली जाएगी तो ऐसे जाएगी, फिर जाते जाते ऐसे नीचे की तरफ गिरेगी। यानी कि सपोज करो अगर ऊपर की तरफ ऐसे बंदूक है ये, तो इस तरह से आएगा उसकी गोली, सीधा जाने के बाद पुनः नीचे की तरफ धीरे धीरे क्रमशः परवलय के आकार में नीचे आएगी। तो वो बंदूक से निकली गोली की गति, क्यों, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो धीरे धीरे जमीन से नीचे की तरफ आएगी। तो ये हो गया छठवां और अंतिम था प्रक्षेप। तो देखेंगे प्रक्षेप्य गति हो गया। इसके बाद आप इसमें श्यामपट्ट कार्य में जो चीज भी अच्छा होगा, बताने लायक होगा, उसको आप श्यामपट्ट कार्य में लिखते चलेंगे, आप नोट्स पर भी लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे कुछ प्रश्न आप ले लेंगे, बोधात्मक प्रश्न। यहां पर देखेंगे बोधात्मक प्रश्न हमने लिया है, बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न में आपको कैसे क्या करना होगा देखेंगे, ये है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में जो भी आप पढ़ाए हुए हैं, जिसके बारे में आपने बताया है, उसी से संबंधित होगा। जैसे पहला यहाँ पे आप ले सकते हैं बोधात्मक प्रश्न की गति किसे कहते हैं। आप ले लेंगे इसमें पहला प्रश्न, गति किसे कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो इस क्रिया को गति कहते हैं। छात्र उसको बताएंगे, जब आप पूछेंगे गति किसे कहते हैं तो बच्चे बताएंगे कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इस क्रिया को गति कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप तीसरा ले लेंगे कि गति कितने प्रकार की होती है। तो बच्चे बताएंगे गति जो है 6 प्रकार की होती है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आप ले लेंगे, झूले में झूलते हुए बच्चे की गति किसका उदाहरण है। यानी कि कोई बच्चा है, वह झूला में जब झूलता है तो अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर ऐसे ऐसे गति करता है, यानी वह क्या हो जाएगा, दोलन गति। तो उसको आप कहेंगे दोलन गति। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको लेंगे, बंदूक से निकली हुई गोली की गति किसका उदाहरण है। यानी बंदूक से जब कोई गोली आप छोड़ते हैं, मान लो सपोज करो ये बंदूक है, यहां से आपने गोली छोड़ा, इस तरह से ये आकर के जमीन पे गिरा, तो ये कौन सी गति होगी। तो उसे बच्चे बताएंगे प्रक्षेप्य गति, यानी कि वह जो है प्रक्षेप्य गति होता है। इसके बाद अब मूल्यांकन के प्रश्न लेंगे। तो इसमें मूल्यांकन के प्रश्न में बच्चों को आप पूछेंगे, दे देंगे इसमें मूल्यांकन के प्रश्न कि गति किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे। उसके बाद और क्वेश्चन आप ले लेंगे मूल्यांकन में कि गति कितने प्रकार की होती है, दोलन गति किसे कहते हैं। तो इस तरह से मूल्यांकन में 2-3 प्रश्न आप ले सकते हैं, 4 प्रश्न भी ले सकते हैं। और इसके बाद आप लेंगे निरीक्षण कार्य। तो देखेंगे निरीक्षण कार्य में क्या करना होगा आपको, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं
कक्षा में घूम घूम कर उनके कापियों का निरीक्षण करेंगे। तो निरीक्षण कार्य में जब छात्र क्या करेगा, श्यामपट्ट कार्य को उतारेगा, उस समय आप क्या करेंगे, कक्षा में घूम घूम करके उनके कापियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद अंतिम में आप उसको बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। तो देखेंगे अंतिम में आपको क्या करना है, यहाँ पे दे देना है गृह कार्य। तो अंत में गृह कार्य जो है दे देंगे। गृह कार्य में सबसे पहला आप प्रश्न देंगे कि गति की परिभाषा बताइए। इसके बाद सेकंड, प्रक्षेप्य गति का उदाहरण बताइए। और थर्ड दे देंगे आवर्ती गति किसे कहते हैं। तो ये 3 प्रश्न आप लगभग दे देंगे। तो इस तरह से आज का टॉपिक, ये जो प्रकरण हमने लिया था वो गति, वो समाप्त हुआ। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें